भाव के भूखे, ये कल हमने सिद्ध करके आपको बताया था। ठाकुर जी की पूजा करने के लिए, भक्ति करने के लिए जरूरी नहीं है कि तुम्हें टेंट लगाया जाए, पंडाल लगाया जाए, भगवान बड़े बैठारे जाएं, बड़ों सो मंदिर संगमरमर को बनाया हो जाए तभी भक्ति होगी। भगवान की भक्ति तो कहीं पर भी रह करके भी, किसी भी परिस्थिति में रह करके भी की जा सकती है। हमारे एक संत कहते थे, जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। चाहे जिस देश में रहो या परिवेश में रहो, गोविंद का गुणानुवाद लो, गाओ, कीर्तन करो। भगवान के पास जाने के लिए जरूरी नहीं कि तुम सोना चांदी लेकर जाओ, मेवा फल लेकर के जाओ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में यथा प्रयक्षति। भगवान कहते पत्र हो, पुष्प हो, कुछ ना भी हो। कोई हमसे पूछे, महाराज भगवान के लिए बढ़िया उपहार बताओ, क्या ले जाएं मंदिर में? तो कभी भगवान के घर जाने का मौका मिले और कुछ उपहार लाने का मौका मिले तो कुछ ले जाओ या ना ले जा पाओ, मिठाई ले जाओ या न ले जाओ, पुष्प ले पाओ या न ले पाओ, जाना दोनों हाथ जोड़कर आंखों में आंसू भरकर कहना, हम तुम्हारे तुम हमारे। इससे बढ़िया उपहार क्या हो सकता? अपने आप को अर्पण कर देना, इससे बड़ा उपहार क्या हो सकता है? बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अच्छा, हम लोग सोचते हैं हमने भगवान के ऊपर 1 किलो सेवफल चढ़ा दे, अब जो टन न हो गए, अब फ्री है, अब तो भगवान हमने सेवफल ही खबा दे। क्या भगवान सेव के भूखे हैं? अद्भुत बात देखना, जो भगवान पूरे संसार को उजाला दे रहा, हम उसको दिया दिखा रहे हैं। कितनी विचित्र बात। पूरे संसार को कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्यों के समान जिनका तेज पुंज प्रकाश है, उन भगवान को हम समझते हैं कि भगवान को दीपक दिखाएंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे। बाहर दीपक जले या ना जले, वैसे जलाना तो चाहिए प्रतीकात्मक रूप में, कहीं ऐसा ना हो कि आप बंद कर दो। लेकिन बाहर दीपक जले या ना जले, मन में ज्ञान का दीपक जलना बहुत जरूरी है। हृदय में गुरु ज्ञान का दीपक जलना बहुत जरूरी है। गुरु ज्ञान का दीप प्रज्वलित होगा तो अंधकार मिटेगा, अंधकार मिटेगा तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो बड़े बड़े महापुरुष कहते हैं, भैया भगवान की भक्ति बड़ी अविरल अद्भुत होती है। तो आप ठाकुर के चरणों में जाओ तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में यथा प्रयक्षति, कुछ ना कुछ लेकर जाओ। अब बुरा ना माने तो हम करोड़ों की बात बोले पागलों, करोड़ों की बात यह है कि भगवान के घर पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ लेकर जाओ। कुछ ना हो तो भाव तो लेकर जाओ ही जाओ। जो खाली हाथ जाता है ना, अच्छा जो कुछ लेकर जाता है वो बहुत कुछ लेकर आता है, जो खाली हाथ जाता है वो नाक कान कटाकर आता है। रामायण का एक प्रसंग है महाराज जी, सूपनखा का, खाली हाथ गई थी, नाक कान चढ़ाया आई थी, दोनों झक। और भागवत का एक प्रसंग है सुदामा जी का, 3 मुट्ठी तंदुल लेकर गए थे, 2 लोकों के राजा बनकर के आए थे। हमारे दादा गुरुजी एक सूत्र और देते थे, काम की बात है, हो सके तो उसको जीवन में नोट कर लेना। दादा गुरुजी कहते थे 4 जगह पर खाली हाथ मत जाओ। मित्र के घर, देश के राजा के यहां मिलने जाओ तो कुछ ना कुछ हो, उपहार स्वरूप, पुष्प हो, फल हो। हम कहते कुछ भी ना हो तो बिल्व पत्र ले जाओ। हाँ, तो मित्र के घर, देश के राजा के घर, तीसरा स्थान बोले गुरु घर, यहां भी कुछ ना कुछ लेकर जाओ। बोले चौथा कौन? बोले भगवान का दर। भगवान से पूछो कि प्रभु आपको चाहिए क्या, तो भगवान ने उत्तर गीता में दिया, बोले पत्रम पुष्पम फलम तोयम। आप जो ले आओ सब स्वीकार है, भगवान को तो सब स्वीकार है। अच्छा भगवान की छोड़ो, हनुमान जी यहां तो और सब कछु स्वीकार है। कोई हमसे पूछे हमारे इष्ट हनुमान जी की, वे तो लंका में साहब घी तेल कपड़ा आगी सब स्वीकार कर ले। लंका वाले राक्षस बोले हमारे पास कुछ नहीं है, घी तेल है। हनुमान जी बोले वही ले आओ, अपनी पूंछ में लगवा लो।
कुछ राक्षस बोले महाराज हमारे पास तो कपड़ा है। हनुमान जी बोले वही ले आओ। तो रहा न नगर बसन घृत तेला, बाड़ी पूंछ कीन कपि खेला। हनुमान जी ने सबके कपड़ा बनवा लिया। एक जगह छोटी सी किताब में हमें वर्णन मिला कि हनुमान जी से एक राक्षस बोला कि पूरे नगर का घी खत्म। हनुमान जी बोले कहां गया? राक्षस बोला आपकी पूंछ में लग गया। तो हनुमान जी बोले तेल? बोले तेल खत्म। हनुमान जी बोले वो कहां गया? बोले वो भी पूंछ में लग गया। हनुमान जी बोले कपड़ा? बोले जितने पहने हैं बेभर बचे कहा है, बाकी ठंड में ओढ़ने वाले भी बांध है। हनुमान जी बोले कहां? बोले पूंछ में। हनुमान जी बोले सच में? बोले हाँ। हनुमान जी बोले और श्रद्धा हो तो थोड़ा और ले आओ। और ज्यों पूंछ में जो कपड़ा बांध में सोई हनुमान जी 1 इंच बढ़ा दे दें, 1 इंच बढ़ा दे। वो आप रामायण की चौपाई पढ़ोगे तो रामायण में आया है वर्णन, बाढ़ी पूंछ कीन कपि खेला। हनुमान जी ने खेल किया। और हम उस किताब में पढ़ रहे थे, उस किताब में लिखा था, हनुमान जी ने फिर कहा कि क्यों भाई राक्षस और बचो कछु? राक्षस बोलो हुजूर सब खत्म है। हनुमान जी बोले जितने जे कपड़ा पहने हैं जी और बांध दो, जे कहां रह जाए। कपड़ों को बांध लिया। एक धन्य है वीर बजरंगबली। जब लंका जलाने के लिए उलट पलट लंका सब जारी, हनुमान जी जब लंका जलाने लगे तो किसी ने पूछा तुम घर घर क्यों जा रहे? बोले चंदा भी तो घर घर से आया, रसीद भी तो घर घर से कटी, इन लोगों ने घर घर से चंदा दिया है, क्यों छोड़ दें? हनुमान जी चले जा रहे थे तो एक विभीषण करग्रह नाही, एक विभीषण जी का घर छूट गया। हनुमान जी से किसी ने, पत्रकारों ने माइक लगा दिया, हे महाराज वापस लौटो, जो घर रह गए जलावे हैं। हनुमान जी बोले लिस्ट में चेक करो, इनके घर से चंदा आओ। तो राक्षस बोले नहीं इनके घर से नहीं आओ। हनुमान जी बोले जब चंदा ही नहीं आओ तो प्रसाद क्यों दें? तो जारा नगर निमिष एक माही, पर एक विभीषण कर ग्रह नाही। पूरे नगर को जलाया पर विभीषण के घर को नहीं जलाया। एक संत हमसे बहुत ऊंची बात बोल रहे थे, बोले विभीषण का घर इसलिए नहीं जलाया क्योंकि चंदा नहीं आया। दूसरा कारण यह था इनके घर के बाहर रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बरन न जाए, नव तुलसी का वृंद तहें, देख हरस कपिराए। इनके घर के आगे राम लिखा था, जहां राम लिखता है हनुमान जी उस घर को जलाते नहीं बचाते हैं, जहां राम नहीं लिखता है उसको जला देते हैं। ये हनुमान जी की लीला। और देवताओं की तो छोड़ो, हमारे हनुमान जी तो सब स्वीकार कर लेते हैं, आगे भी। हाँ, एक बात तो छोड़ ही दी हमने बीच में। पुस्तक में लिखा है कि जब हनुमान जी की पूंछ में कपड़ा बन गओ, तेल लग गओ, घी लग गओ, एक राक्षस आगी लेके आओ। हनुमान जी बोले जा का है? बोले आगी। हनुमान जी बोले यही ले आओ। अच्छा, राक्षस को लगा कि आगी लगेगी तो पूंछ जलेगी तो बंदर चिल्लाएगा। लंका वाले हनुमान जी को बंदर नहीं कहते थे, मरकट। क्या कहते थे? मरकट। अच्छा, मरकट क्यों कहते थे? लंका वालों ने नाम निकाल रखा था, क्योंकि हनुमान जी मारत भी हते और काटत भी हते, इसलिए उन्होंने दोनों को जोड़ के नाम बना दिया मरकट। मरकट माने भी बंदर ही होता है। बोलो सीताराम। भगवान गीता में कहते पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में यथा प्रियक्षति। आपको जो प्रिय लगे भगवान के चरणों में अर्पित करो।